हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे, बच्चों की छुट्टी है और तारीख हो गई है आज 29 दिसंबर। ये साल तो बस अभी जाने वाला है और भागम भाग में हमारे तो जैसे ज़िंदगी ही निकलती जा रही है। साल का तो कहना ही क्या, नया साल आता है ना तभी पीछे मुड़कर ये देखते हैं कि एक साल इतनी जल्दी निकल गया। और ये देखिए 2-3 दिन हो गए थे इस चूल्हे में आग थोड़ी सी ज़्यादा जलाई थी, तो रात को ये चूल्हा मेरा फूट गया था। इसकी बेमड़ी की सारी मिट्टी निकल गई थी, तो आज मैंने चारों तरफ की मिट्टी हटा दी है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे यहाँ पर आए थे ना तब ये चूल्हा बनाया था, तो ईंट भी लगभग ख़त्म सी हो गई हैं। ईंट भी जैसे होता है ना कि भुरने लगती हैं, तो वैसी सी हो गई हैं। तो इसको फोड़कर थोड़ी सी गर्मी आ जाएंगी, फरवरी मार्च में नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। और इसीलिए अभी इस पर मिट्टी भी नहीं रुकती है। 5 दिन में 10 दिन में मिट्टी हट ही जाती है। अंदर की मिट्टी का तो ऐसा है कि थोड़ी सी ज़्यादा पक जाती है तो मैं निकाल देती हूँ, नई मिट्टी लगा देती हूँ। चारों तरफ की मिट्टी बस मैंने एक बार ही हटाई थी, लेकिन अब कल रात को तो ये अपने आप ही फूट गया था। सारी मिट्टी इसकी बिखर सी गई थी, तो मैंने बस सुबह उठकर पहले अच्छे से चूल्हे को ही साफ़ किया है। थोड़ी सी देर में टाइम मिलेगा तो इसको ठीक करूँगी, लेकिन आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। अभी बस आंगन में थोड़ा सा साफ़ सफाई की है। एक तो 2-3 दिन जैसे जड़ हो गया था, बारिश हो गई थी, उसकी वजह से काम थोड़ा सा फैल गया है। और कल इन्होंने ट्रैक्टर निकाला था तो रेत थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खड्डे से हो गए थे, तो बस वह एक से किए हैं, अच्छे से बिछाया है, फिर झाड़ू लगाई है। तो ऐसे करके बस आज मेरा साफ़ सफाई का ही काम चल रहा था। तो सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी, 2 गांठ कपड़ों के इकट्ठे हो गए हैं। और अभी सबसे पहले धोऊंगी चाय पानी के बर्तन। चाय तो वैसे अभी दोबारा की हमारी बनने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने अभी बस पानी में 8 डबो लिए ना, तो सारा काम झटपट निपटाऊंगी। सारे तो बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और कपड़े साथ के साथ सारा काम हो जाएगा। देखिए बार बार में तो पानी में हाथ डबोने का मन नहीं करता, तो मेरा तो ये है कि कपड़े वगैरह आजकल बस सुबह सुबह ही धो देती हूँ। और वही सर्दियों का तो यही होता है, एक बार बैठ जाते हैं तो रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है। और जैसे पानी का काम हो जाता है तो बार बार में ये मन नहीं करता कि भाई अभी ठंडे पानी में हाथ डबोए। तो बस अभी झटपट से ये सारे कपड़े धोकर मशीन में डाल देंगे। वैसे आज का पूरा दिन निकल गया था, धूप नहीं निकली। हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन कई कई जगह पर जैसे ओले गिर गए हैं, उसकी वजह से अभी ठंड तो दिन भर बढ़ती ही जाएगी। और सर्दियों में देखिए बारिश होती है और ओले गिर जाते हैं, फिर तो ठंड के कहने ही क्या। आज तो ये लगा लीजिए कि हाथ पैरों की बिल्कुल बर्फ सी बनी हुई थी। धूप तो निकली ही नहीं बिल्कुल भी। ये है कि थोड़ी बहुत देर के लिए भी, जैसे घंटे आध घंटे के लिए भी थोड़ी सी धूप निकलती है ना, तो हाथ पैर थोड़े से गर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा निवाया सा दिन लगता है। और जिस दिन भी धूप नहीं निकलती है ना, उस दिन तो ठंड में जैसे कोई कसर ही नहीं रहती है। तो जी बस अभी मैंने ये कपड़े वगैरह तो सब धो दिए हैं। आज इतने ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि आजकल मैं डेली जैसे कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ। ये तो बस 2 दिन मौसम ख़राब हुआ उसकी वजह से इकट्ठे कर लिए थे, नहीं तो अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरा ये है कि सबका नहाना धोना हुआ और डेली के डेली कपड़े धोकर सुखा दिए। पर आज 2-4 कोट जर्सी वगैरह सब इकट्ठे हो रखे थे और देखिए काम में लग गए थे ना, तो सर्दी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अभी मेरे बूट भी भीग गए थे तो मैंने निकाल कर रख दिया, उनको भी धोकर सुखाऊंगी। और जुराब वगैरह भी निकाल दी थी, तो अच्छे से जैसे बाथरूम वगैरह और यहाँ पर रेत थोड़ा सा ज़्यादा जमा हुआ था, साफ़ सफाई की, इतनी देर में अपने ये कपड़े भी सूख गए थे। तो इनको तार पर डाल देती हूँ, उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। अभी तो पूरे भीग गए हैं, तो मेरा भी ये था कि भीग तो गए ही हैं, सारा काम निपटा ही लेती हूँ नहाने से पहले ही। और अभी बज गए हैं 11, नहाना धोना हो गया है, बस अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर आज मुझे कहीं जाना था और इसीलिए आज मैंने अपना सारा काम सुबह सुबह ही निपटाया है। ठंड में वैसे भी दिन बिल्कुल छोटे छोटे होने लगते हैं, तो सुबह थोड़ी सी मतलब लेट हो ही जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जल्दी उठकर काम निपटाने की। लेकिन जैसा गर्मियों में काम बनता है ना, वैसा नहीं बन पाता है। हाथ पैरों में थोड़ी सी अकड़ सी तो रहती ही है। और सर्दियों में पता नहीं क्या बात है, दिन भी बड़ी जल्दी जल्दी जाता है। तो बस अभी झटपट सबके लिए खाना और बना देती हूँ। इनको तो था कुछ काम, तो ये तो सुबह सुबह बस चाय पी थी और उसके बाद चले गए थे। और आज मुझे भी जाना है, तो इसीलिए बस झटपट से रात का साग रखा है और बनाऊंगी बाजरे की रोटियां। रात को तो जैसे मैंने चावल की रोटियां बनाई थी। और चूल्हे में आग जलाना तो ये लगा लीजिए कि सबसे बड़ा काम हो रखा है। 2-3 दिन से ईंधन ख़त्म हो गया है ना,
तो परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है। वो चूल्हा तो मैंने ठीक किया ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला आज ठीक करने का। इस चूल्हे में जैसे सुबह आँच जलाकर चाट रखी थी, अच्छी खासी आँच तैयार हो रखी थी, तो इसी पर गर्मा गर्म सबके लिए बाजरे की रोटियां बना दी हैं। और आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, बस मैंने रोटियां बनाकर ही रखी थी। बाजरे की रोटियों का ये है कि भी साथ के साथ खा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इन दिनों में चूल्हे में आँच तो रहती ही है, फिर से जैसे कोयले पर थोड़ी सी गर्म की और घी रख कर खा ली। तो जी बस अभी खाना वाना बना कर रख दिया है और सारा काम समेट दिया है। अभी थोड़ा सा अपना और चेहरा ठीक कर लेते हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ मेकअप सेकअप मैं करती नहीं हूँ। सबसे पहले तो बनाऊंगी बाल, बस सिर पर ऐसे ही टोपा रख रखा था और थोड़ा सा जैसे बिंदी वगैरह लगा ली थी, और कुछ तैयारी मैंने की नहीं थी। और बाल देखिए, सर्दियाँ आते ही जैसे डैंड्रफ वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़े से ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं। इस बार वैसे हम मेरे सिर में तो इतना ज़्यादा डैंड्रफ हुआ नहीं है। 1-2 बार एलोवेरा और नींबू वगैरह मिलाकर लगाए थे ना, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और जाते जाते मैंने सोचा कि नेल पेंट और लगा लेते हैं, क्योंकि हाथों की तो बिल्कुल बैंड बजी हुई है। सर्दियाँ आते ही हाथ पैर तो ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि गोबर का और चाट का ये काम करते हैं तो हाथ तो फटते ही, चाहे कितनी भी हम वासलीन वगैरह लगा लें। फर्क दोनों में बकवास लागो, दोनों में बकवास लागो हो। हाँ तो देख ले, 2 घंटे लगा के मेरे दिशी ला गई। ये कैमरा तो रन देख ले, फ्लैट हो जाओगे दोनों के दोनों। यार घर पे मुंह ढक के चल पड़ो। किसने कही थी काम में ब्याह कराने की? फिर अमेरिका चले जाओ वीजा कटवा के। क्या कब रहा है ये तू? पूरा हो। दर्जन के 15 मिनट। दर्जन के 55 मिनट या 15 मिनट। ओ 15 मिनट वाड़ी ऑर्डर कर ले। ओके बैठो के अब बैठो है, बैठो। इस पर हाथ ना टेको, दब जाएगा माँ। तो जी अभी बज गए हैं 6, दिन बिल्कुल छिप गया है, अंधेरा हो गया है। और मेरा तो आज गोबर का चाट बाट का सारा काम बाकी है। बस आते ही सबसे पहले तो पी है 1 कप गरम गरम चाय, और उसके बाद फिर चूल्हे पर चाट रख दी है। सानी वगैरह का काम तो इन्होंने कर दिया था। वैसे तो ये भी बस अभी आए हैं, एक बार भैंसों को सानी वगैरह डालकर फिर चले गए थे। मैं जैसे कहीं आती जाती हूँ, ये घर पर रहते हैं, तो थोड़ा बहुत काम जैसे बच्चों को बोल कर करवा लेते हैं। लेकिन आज हम दोनों ही गए हुए थे ना, तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया है। तो बस आते ही झटपट अपने जो भी 2-4 ऊपर के काम थे वो सारे निपटाए हैं। चूल्हा जलाया है, चाट रखी है, क्योंकि उसी काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मैं बना रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी। वैसे तो इस बार सर्दियों में मैंने हरे धनिए की चटनी एक बार भी नहीं बनाई है, क्योंकि सब्जियां ही एक ना एक आ ही जाती है, तो डेली ये रहता है कि चलो सब्जी ही बना लेते हैं। पर आज अभी टाइम नहीं था बिल्कुल भी कोई सब्जी बनाने का। और ठंड तो ये लगा लीजिए कि हाथ पैर भी जैसे जम से गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड गिरने लगी है। पर ये है कि देखिए काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो बस मैं तो आते ही जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लग गई थी। और एक बार हम काम करने में लग जाते हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, बैठे बैठे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले शादी थी, तो बस वहीं पर जैसे रिश्तेदार आए हुए थे, तो वहीं जाना था। और गाँव में चले जाते हैं तो सबसे मिलते जुलते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग ही जाता है। तो जी बस चटनी बन गई, और साथ में बनाऊंगी मैं मेथी और बथुए के पराठे। ये कल बथुआ मैं लेकर आई थी, और मेथी जैसे साग में डालने के लिए मंगवाई थी। दोनों चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी बची हुई थी। रायता वगैरह मैंने कुछ बनाया नहीं। सुबह भी वही भागम भाग थी और अभी भी। तो आज तो बस चटनी और पराठों से ही गुजारा करना पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि पराठे नहीं, रोटियां बना लेंगे। बथुए की जैसे रोटियां भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। करारी करारी बथुए की चूल्हे में बनी हुई रोटियां, और उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे ताज़ा नूनी घी मक्खन रख कर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आज बच्चों का मन था पराठे खाने का, तो बस मैंने सबके लिए पराठे ही बना दिए हैं।
खाना वाना अभी बच्चों का तो हो गया है, बस इनका खाना चल रहा है। और वो चूल्हा तो मेरा ठीक ही नहीं हुआ, ऊपर से मैंने उसकी सारी मिट्टी और निकाल दी थी सुबह। इस चूल्हे में अच्छी खासी आंच तैयार हो रखी थी, तो सबके लिए बस झटपट इसी पर रोटियां बना दी हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, काम तो सारा निपट गया है। बस अभी ले चलते हैं अंदर आँच। आज आँच थोड़ी सी ज़्यादा तैयार हो गई थी, तो मैंने अपनी ये छोटी वाली हारी निकाली है। और मेरा ये है कि सोते टाइम तो बस थोड़े से जैसे हाथ पैर अच्छे से गर्म करके फिर सोती हूँ, और थोड़ी सी आँच अंदर रख लेते हैं ना तो कमरा भी अच्छे से गर्म हो जाता है। और सर्दियों में हमारा तो यही है, देखिए गाँव में सबका यही होता है कि भाई आरी हो गई या फिर भट्टी तसले, इन सब में आँच तो ज़रूर रख कर सोते हैं। इसका ये है कि थोड़ी सी आँच जैसे धीमी हो जाएगी तो ऊपर तसला वगैरह रख कर कोने में लगा देंगे। तसला तो सोते टाइम फिर बाहर रख कर सोना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में कमरा वैसे भी कपड़ों से भरा हुआ रहता है, डर लगा रहता है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से वो लोग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।